उनके खत और आप की 260वीं कड़ी 260th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का खत तारीख 10 सितंबर साल 1955। प्रिय भाई, शुभ आशीर्वाद। प्रेम पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई। कुल संसार शांति की खोज कर रहा है और मुझसे पूछो तो मैं यही कहूँगा कि मैं बेचैनी की खोज में रहा और जो भी मिला उसमें मिला, शांति में नहीं मिला। मगर मैं समझाऊं किसको? मेरी सुनता कौन है? ना कुछ पढ़ा ना लिखा, ना कुछ जाना ना पूछा, फिर भला कोई क्यों मानने लगा? मगर मैं तुमको बधाई देता हूँ अगर तुम में ईश्वर प्राप्ति के लिए यह अनमोल रत्न पैदा हो गया। यह वह कुरेद कि रास्ते के कांटे कूटे सब साफ करती रहती है। भाई एक्स ने जो इतनी जल्दी तरक्की करी है, इतनी उन्नति की है, इसका कारण बेचैनी और प्रेम है। यहाँ तो लोग अगर मैं उनको बेचैन ही रखना चाहूँ तो काफ़ी मुमकिन है कि वो मुझसे सीखना पसंद ना करे। इसलिए भाई, शांति की भी प्राप्ति करते हुए उन्हें ईश्वर से बेचैनी उनके लिए मांग लेता हूँ ताकि वो भी खुश रहें और काम भी बनता चले। जिसने ऊंची तरक्की की है बेचैनी से ही की है। मैंने अंग्रेजी किताब एफिकेसी ऑफ राजयोग में एक जुमला इसी बेचैनी की तारीफ में लिखा है। मुझे रुपए पैसे की इच्छा नहीं, मुझे बस यही फिक्र है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें और वह अच्छे बने, ऐसे कि दूसरों को उनको देखकर ब्रह्म विद्या के लिए आकर्षित हों। और इसलिए मैंने ये पुस्तकें लिखी और लिख रहा हूँ। जितना हाथ फैलता जाता है उतनी छपाता जाता हूँ। वैसे मेरे पास इतना लिटरेचर रखा है कि एक छापाखाना एक साल में बिल्कुल ही हमारा ही काम करेगा। मगर अफसोस ये है कि ये सब उर्दू में है। उसकी हिंदी करवाना होगा और इसके लिए ज़रूरत है कि हर वक्त एक आदमी मेरे पास ऐसा हो। ईश्वर की मर्ज़ी होगी तो ये भी हो जाएगा। हमारा कर्तव्य करने का है, नतीजा ईश्वर के हाथ में। तुम इसमें परेशान मत हो कि मिशन में रुपयों की कमी है। रुपए की कमी ज़रूर है, मगर ब्रह्म विद्या इस मिशन में हमारे गुरु महाराज की इस कदर है कि कुल दुनिया ले ले तब भी उसकी कमी नहीं हो सकती। इस लिहाज से सोचो तो सही कि हमारा मिशन कितना मालदार है। तुमने लिखा है कि अक्सर तबीयत पूजा में नहीं लगती। इसकी परवाह कुछ मत करो, मगर ज़रा अपनी आंतरिक हालत को देखो कि उसमें कुछ उन्नति के निशान ज़रूर पाए जाते हैं। दूसरी बात ये भी है कि मान लो अगर हमारी तबीयत ईश्वर की पूजा में नहीं लगती तो क्या ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने मालिक को छोड़ दें? ये मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ कि अगर हम प्रेम पूर्वक करते चले और मालिक का कृपा हुई और तो वो हमको अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। ईश्वर करे ये अवस्था जरूर प्राप्त हो। जो लोग ये कहते हैं कि हजारों जन्म प्राप्त करने के लिए चाहिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए चाहिए, उनसे मैं सहमत नहीं हूँ। ये वो लोग कहते हैं जिनके अंदर ईश्वरीय प्रकाश इतना नहीं कि वे दूसरों को प्रकाशित कर सकें, और ना इतनी कोशिश कि अगर अभ्यासी का एहसास आ जाए तो एक निगाह में बेड़ा पार हो जाए। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अगर तुम सब हमारे
उत्सव में शरीक हूँ। 26 फरवरी दिन बृहस्पतिवार को बसंत है। इसमें शरीक होने के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। मेरा यह ख़त सब भाइयों के लिए है, उनको सुना देना और सबके फ़ायदे के लिए है। शुभचिंतक रामचंद्र।